मेरा नाम चंदन सर। हम ट्रांस इंस्टीट्यूट में विगत 10 वर्षों से टीचिंग का काम करते हैं। आज हम ट्रिपल सी का पहला दिन है और आज हम ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ट्रिपल सी के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है और एग्ज़ाम के बारे में भी बताएंगे। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ट्रिपल सी का, उसमें कैसे सब प्रक्रिया होती हैं, तो उसके बारे में पूरा फुल नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। और ये चैनल का आज ट्रिपल सी जो ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है, पहला दिन है। इसके बाद रेगुलर आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या हमको पढ़ना होता है, क्या क्या चैप्टर होता है और किसमें से कितना क्वेश्चन आता है, उसकी पासिंग मार्किंग क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे उसका होता है। तो इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे। एक्स्ट्रा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में। जो ट्रिपल सी होता है, इसका पूरा जो नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर। ट्रिपल सी इसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ट्रिपल सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। जो ट्रिपल सी का कोर्स होता है उसमें परिक्रमा करना, मतलब उस पर विचार करना कोर्स के बारे में, वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है। इसकी जो सर्टिफिकेट देती है नाइलिट देती है। जो नाइलिट सोसाइटी है आपका, इसका मेन हेड ऑफिस जो है दिल्ली है, ये इसकी मार्कशीट प्रोवाइड करती है। अब इसका सिलेबस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। देखिए, ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता है, जो पहला होता है वो आपका रहता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है ना। पहला आपका चैप्टर है ट्रिपल सी में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर का फीचर्स क्या होता है, कंप्यूटर का फीचर्स क्या होता है, इसमें जो होते हैं डिवाइस क्या होते हैं, डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का जनरेशन कौन सा है, कितने जनरेशन होते हैं, कौन सा जनरेशन चल रहा है, किस जनरेशन में कौन कौन सी डिवाइसों का यूज किया गया है, किस लैंग्वेज का यूज किया गया है, ये टोटल आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में बताया जाता है। दूसरा जो आपका चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ओएस। जो ओएस होते हैं, ओएस क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वही ओएस होता है। क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सभी हम लोग इसी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये दूसरा चैप्टर होता है। तीसरा चैप्टर आपका आएगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग को ही इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, जब से सिलेबस चेंज हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग लिखा है, लेकिन वही लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, राइटर हो गया, लेकिन हम लोग राइटर में पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमको पढ़ना है। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में होगा कि राइटर आप सीख लेते हैं, एमएस वर्ड सीख लेते हैं, तो आप कंप्यूटर पर कैसे एप्लीकेशन कोई बनाया जाता है, कोई लेटर कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, कोई लेटर कैसे उसको बनाएंगे, कोई रिज्यूम आपको बनाना होगा तो उस रिज्यूम को कैसे बनाएंगे, किसी वर्ड को मॉडलिंग करना है, कोई टेबल बनाना है, टेबल को मॉडिफाई करना है, कोई डाटा उसके अंदर इंटर करना है, तो ये सभी चीज़ें इसमें बताया जाता है जो ऑफिस से रिलेटेड होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। चौथा नंबर आपका होगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं और लिब्रे ऑफिस में इसको
कैल्क बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस में कैल्क। उसी स्प्रेडशीट को, स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि इसका जो सीट होता है बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है, इसके अंदर बहुत सैकड़ों पेज होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, स्प्रेडशीट एक्सेल में कोई क्या सीखता है तो एक्सेल में वो चीज़ें सीखी जाती है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कौन कितना दिन अब्सेंट है, प्रेजेंट है, कोई फाइनेंशियल डाटा आपको मैनेज करना है, कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई आपका मैटर है ना, तो वो सभी जितने भी कैलकुलेशन वाली काम होती है, डाटा एनालाइज करना है, तो सभी काम में आपका स्प्रेडशीट में होता है। इसी को एक्सेल और कैल्क भी बोलते हैं, इसी के सीट को ही बोला जाता है ना, स्प्रेडशीट बोलते हैं। 5वां नंबर आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन। 5वां नंबर आपका आ गया प्रेजेंटेशन, जिसको एमएस ऑफिस में जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट, और लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको बोलते हैं इम्प्रेस। तो ये आता है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक ना। तो प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो देखिए प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत सारे जो स्लाइड होता है उसका कलेक्शन होता है, उसके ऊपर आपका कंटेंट्स रहेंगे, ऑडियो रहेंगे, वीडियो रहेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन होता है क्या होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, इम्प्रेस में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ट्रांस इंस्टीट्यूट है, इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, आप एक कंप्यूटर पे बनाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि ट्रांस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उस कोर्स की क्या फीस है, कोर्स के अंदर क्या डिटेल्स है उसका ना, किस सिलेबस में, किस कोर्स में क्या क्या सिलेबस है, किसकी क्या फीस है, हम इसको एक कंप्यूटर पे बना लेंगे, और कंप्यूटर पे बनाने के बाद कोई आता है हमको ओ लेवल करना है, CCC करना है, ADCA करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से उसको बनाएंगे। उसी प्रेजेंटेशन पे हम लोग उसको एनिमेट कर देंगे, है ना, वो रोटेट करके आता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के माध्यम से हर एक चीज बताई जाएगी, है ना, आपको कॉपी और पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सीधे प्रेजेंटेशन का मतलब आप कंप्यूटर पे बना लिए और उसको कोई आता है कंप्यूटर से ही प्ले कर दीजिए, और कंप्यूटर पर ही उसकी पूरी डिटेल्स सिलेबस का बारे में, है ना, कोर्स के बारे में, टाइमिंग के बारे में, टोटल आप पूरा इस पे टोटल बना लीजिए, और उसके बाद बनाने के बाद आप उसको प्रेजेंट करके बता दीजिए, वो होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो होता है ये तीनों एमएस ऑफिस का भी पैकेज है, लिब्रे ऑफिस का भी पैकेज है, लेकिन CCC में जो नया सिलेबस आया उसमें लिब्रे ऑफिस आ गया है, जिसमें हम लोग राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पढ़ेंगे। इन सबको यही बोला जाता है ना, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। 6 नंबर जो होगा, 6 नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। मतलब इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में और वर्ल्ड वाइड के बारे में। इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट दो शब्द से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, नेट का मतलब नेटवर्क, इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल नेटवर्क। जो WW होता है ये आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब इसमें दो चीज है कि इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट जो होता है बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क जब मिलते हैं, है ना, तो अब इंटरनेट बनता है। तो ये आता है कि इंटरनेट जो होता है इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, जिसके बारे में कोई चीज़ आपको सर्च करना है, कोई चीज़ आप इंटरनेट पे देखना चाहते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सभी प्रकार की फैसिलिटी जो होगा इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा पेज है। जब कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो google.com या कोई भी साइट लिखते हैं तो आप इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट करता है इंटरनेट से, तब चीज़ें उसको ओपन करता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 6 नंबर जो चैप्टर होगा उसका नाम है ईमेल। 7 नंबर जो आपका चैप्टर है वो है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस।
गवर्नेंस सर्विस। अब इसमें लिखिए 3 चीजें इसमें, ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ई गवर्नेंस सर्विस क्या होती है। देखिए ईमेल जो होता है, ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब में इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। ये ईमेल आईडी जो होता है, इसको पूरा नाम इसका ईमेल आईडी भी बोल सकते हैं इसको आईडी डाल के, लेकिन ईमेल है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ईमेल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई मेल करना है तो कुछ फ्यू सेकेंड में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप उसको मेल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ही बताया जाता है कि ईमेल क्या होते हैं, इसके जनक कौन है, और ईमेल आईडी आप कैसे ईमेल को बनाएंगे, बनाने के बाद उसको कैसे किसी को भेजना है तो कैसे उसको सेंड करेंगे, कोई मेल आया है तो कैसे उसको रिसीव कर पाएंगे, ठीक है ना, उसको रिसीव करेंगे, देखेंगे, कोई दोबारा मेल करना होगा ना। तो इसमें ईमेल के बारे में, पूरे ईमेल आईडी के बारे में आपको इसमें जानकारी दिया जाता है ट्रिपल सी में। सोशल नेटवर्किंग जो होता है, आजकल यही सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब हो गया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सब आपका सोशल नेटवर्किंग है। जो फ्रेंड से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फैमिली से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इसको सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। ई गवर्नेंस सर्विस जो होता है, ई गवर्नेंस का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब जो इंटरनेट, जो गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इंटरनेट पर है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट की जो सर्विसें हैं आप उसको ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, वो जो होता है ई गवर्नेंस सर्विस होता है। पहले क्या होता था, पहले दफ्तर में जाना पड़ता था, कोई काम पड़ता था गवर्नमेंट में, कोई भी काम बनवाना है, कुछ भी डीएल बनवाना है, आपको आधार कार्ड बनवाना है, सपोज मान लीजिए कि हमको डीएल बनवाना है, तो हम लोग को दफ्तर में जाना पड़ता था। उसमें सभी कामें ऑफलाइन पहले होती थी, तो उसमें क्या होता था, कोई करेक्शन हो जाता था, कोई चीज़ गलत हो जाता था, आप घर पे चले जाते थे तो फिर से फ़ोन करके आपको बुलाया जाता था, आप फिर से दफ्तर में जाते थे, दफ्तर की चक्कर काटते थे। तो गवर्नमेंट क्या करी, उसी चीज़ को ऑनलाइन कर दी। आपको जो भी चाहिए आप ऑनलाइन उसको करेक्शन करिए, ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड करिए। अब हार्ड कापी आने से पहले ही, कोई हमारी आईडी है, हार्ड कॉपी आने से पहले ही घर पे आप सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना काम कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट यूजर के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी है ई गवर्नेंस सर्विस, आप सब ऑनलाइन आप यूज करिए। 8 नंबर आपका जो होगा वो होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। जो 8 नंबर चैप्टर होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, मतलब जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल होते हैं जिसका यूज करके हम लोग कोई भी पेमेंट करते हैं या कोई भी गैस बुक करते हैं, ऑनलाइन जो भी टिकट बुक करते हैं, जितने भी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी बैंक से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो सभी डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लास्ट नंबर आता है 9, चैप्टर नंबर जो होगा वो आपका लास्ट आएगा 9 नंबर। जो 9 नंबर होगा वो होगा आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। आपका 9 जो चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होता है। इस चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें भी 2 वर्ड है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स। आता है कि फ्यूचर स्किल क्या होता है। फ्यूचर स्किल जो होता है एक ऐसी प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कोई भी डेवलपर होता है जो प्रोग्राम को डेवलप करता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो अपने स्किल को क्या करता है, अपग्रेड करता है, उसको डेवलप करता है, वो फ्यूचर स्किल होता है। इसी फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो डेवलपर अपने स्किल को, अपने जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, उसको डेवलप करेगा।
देखिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर का मतलब इंटरनेट होता है, सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट का सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूजर अपने जो ऑनलाइन जो भी काम करता है, जो भी डाटा रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ना। इसमें डाटा क्या होता है, जो हैकर होते हैं, जो इंटरनेट पे हैकर होते हैं, जो चारों तरफ यूजर की एक्टिविटी को देखते रहते हैं, तो उससे बचने का एक तरीका है साइबर सिक्योरिटी। तो आप अपने पीसी को, अपने मोबाइल को, साइबर जो क्राइम करते हैं सब जो हैकर होते हैं, हैकर से आप बचना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में, पीसी में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे हैकर से कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो चीज़ें इसमें बताया जाता है। तो सब लोग को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना जरूरी है। कोई लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई बाहरी हैकर हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इन न कर पाए, कोई डाटा ना चुरा पाए, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बनी है। तो ये आप लोग का सिलेबस है, 9 चैप्टर होता है CCC में। अब थोड़ा सा इसके ग्रेड के बारे में लिख लेंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि जो एग्जाम होता है, जो ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, वो कैसे एग्जाम होता है, कैसे इसकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें। CCC का जो एग्जाम होता है, CCC का जो एग्जाम का सिस्टम है, एग्जाम का सिस्टम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। अब इसमें ऑनलाइन में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन जो होगा, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं CCC में, टोटल जो क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होगा और कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का भी होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। जो इसकी टाइमिंग होती है, इसकी जो टाइमिंग होती है 90 मिनट्स होते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे, उसी 90 मिनट में आपको करना है। एक क्वेश्चन की जो टाइमिंग होगा, 1 क्वेश्चन की जो टाइमिंग होती है वो आपका जो होता है 30 सेकेंड होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, MIME स्टैंड फॉर। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, माइम स्टैंड फॉर, 4 ऑप्शन है, टाइमिंग आपका चल रहा है 29, 28, 27, ऐसे करते करते जब आपका टाइमिंग ओवर हो जाएगा तो वहाँ पे प्रोसीज आता है। तो प्रोसीज आएगा, उस समय आप उसको चेक करके आगे नेक्स्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकेंड तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो आपका ये नंबर हो गया, टाइमिंग पूरा आपको 90 मिनट मिलता है, एक क्वेश्चन में आपका 30 सेकेंड होता है। जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेड का सिस्टम, ग्रेड, इसमें अलग अलग नंबर का ग्रेड होता है। कोई लड़का अगर 15 नंबर से लेस पा गया, कम पा गया, वो सीधे फेल हो जाएगा। कोई 50 से 54 पा गया तो वो डी ग्रेड पास होगा, उसका जो ग्रेडिंग होगा डी, मतलब 100 में आप 50 नंबर भी पा गए तो डी। 55 से 64 जो होगा सी होगा, 65 से 74 जो होगा वो बी होगा, 75 से 84 जो होगा वो ए होगा, 85 से 100 तक कोई लड़का पाता है यस ग्रेड, सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। तो ए ग्रेड होता है ना, 50 से 54 डी, 55 से 64 सी, 65 से 74 बी, 75 से 84 ए, और 85 से 75 से 84 और 85 से 100 के बीच में अगर कोई 85 या 100 तक के बीच में कोई भी नंबर पाता है तो उसको यस ग्रेड होगा। नाइलिट का सबसे बड़ा ग्रेड होता है। तो 50 से कम नहीं होना चाहिए, आपका 50 से अगर कम होगा तो आप CCC के एग्जाम में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास अब चालू हो गया, सिलेबस आप लोगों को बता दिए हैं, रोज एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, इसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक से पढ़िए, सभी लोग सफल हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकॉन बेल को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा।
कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया। उसके बारे में भी सिलेबस प्लस उसके बारे में भी बता दिए कि हर सिलेबस में क्या क्या आपको चलेगा। तो सिलेबस जब मैं बताया हूँ तो इसमें 10% सबका बता दिया, 10 से 15% सबके बारे में बता दिए किसमें क्या क्या चलेगा। तो ये था आप लोग का ट्रिपल सी का संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी। ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, फिर से दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं।